बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा दोनों इसके रावी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, लोग नमाज जुम्मा को छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर ज़रूर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में हो जाएंगे। सही मुस्लिम किताबुल जुम्मा हदीस नंबर 1423। आगे चलते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 16। हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे लेक्चर के दरमियान लेक्चर देखने के बावजूद दरियाफ्त फरमाते हैं कि सर कौन सा लेक्चर है, तो उनके लिए चैप्टर नंबर 8 है। टीचर वकास अहमद कासमी। मेरा बेटा, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की। तो हमने ये देखा था कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मटेरियल्स मौजूद हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, और मुख्तलिफ़ मटेरियल्स हमारी ज़िंदगी में तैयार करते हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करके अपने वक्त को, अपनी ताकत को बचाते हैं। अच्छा, जब इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें सीख चुके होंगे। उसमें है मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस, और हम कंपेयर करेंगे उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। आज के सेक्शन के एंड में आप सीखोगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमने लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, और कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं और बाकी इंशाल्लाह आज देखेंगे। लास्ट टाइम के जो की पॉइंट्स थे वो प्रीवियस नॉलेज में आपके लिए दोबारा रिवाइज कर देते हैं। उसमें तब फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन को चेंज नहीं करते। और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट क्लास में देखी थी जिसमें स्ट्रेंथ थी, डक्टिलिटी थी और मेलेबिलिटी थी। इन चीज़ों के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हमारे बाकी रह गए थे, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, इंशाल्लाह आज की क्लास में हम उस पर बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? वो मटेरियल जो बेंड हो सके, मतलब ब्रेक ना हो और ब्रेक हो सके। कॉपर वायर कैन बी बेंट विदाउट ब्रेकिंग बिकॉज इट्स फ्लेक्सिबल। आपके पास एक मटेरियल जो आपकी ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है इलेक्ट्रिक वायर की सूरत में और मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में, वो है कॉपर, जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसको आप बेंड कर लेते हो लेकिन वो ब्रेक नहीं होता। कैन यू बेंड अ क्रीमिक स्पून? इज क्रीमिक फ्लेक्सिबल? आपके पास जो क्रीमिक, जिसको चाइन मतलब ऐसे समझ लें जैसे हमने लैब में चाइना डिश देखी थी, उस मटेरियल के हमारे पास कुछ स्पून्स होते हैं। आप क्या उसको बैंड कर सकते हो? हरगिज़ नहीं, कोशिश भी नहीं करना वरना घर वाले बहुत मारेंगे, क्योंकि वो बैंड नहीं होता। क्योंकि वो बैंड नहीं होता, वो बैंडिंग मटेरियल नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद आपके पास हार्डनेस है। हार्डनेस में क्या होता है? हार्डनेस वो मटेरियल है, इज इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड स्क्रैचिंग, जो बहुत जल्दी ना बैंड हो सके, ना उस पर स्क्रैच आ सके, ना वो टूट सके। तो वो चीज़ क्या है? उसकी हार्डनेस है। अब मोहस, इसको मोहस भी पढ़ते हैं। मोहस स्केल था जिसने रैंक किया कि हार्डनेस मटेरियल्स की क्या क्या है। तो उसने जो सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल था, जो सबसे हल्का मटेरियल था, टॉक, मतलब जैसे टॉक पाउडर वगैरह होता है आपके पास, टॉल्क पाउडर, तो वो सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। और हार्डेस्ट मटेरियल दुनिया में क्या है आपके पास अब तक? डायमंड है। तो ये उसकी एक टेबल है जो आपके पास मौजूद है। ये थोड़े अच्छे तरीके से मौजूद है। फ्रेडरिच मोहस क्रिएटेड अ स्केल टू मेजर द हार्डनेस ऑफ मटेरियल। 1812 में इन हजरत ने एक स्केल बनाया जिसको हाउसली इस स्क्रैचेस, ही चूजन 10 मिनरल्स। इसने 10 मिनरल्स अरेंज किए 1 से लेके 10 तक। उसमें इसने कहा कि टॉक पाउडर जो है, टॉक सबसे सॉफ्टेस्ट है और जो डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट है। उसमें इसने एक पूरी टेबल बनाई जिसमें इसने उसकी नंबरिंग की। तो उसमें आपके पास मौजूद है मुख्तलिफ चीज़ें, जिप्सम है, कॉल्साइट है, फ्लोराइट है। अच्छा, ये मुख्तलिफ मिनरल्स हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में अक्सर, डायमंड बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ होगा, जिप्सम सॉल्ट देखा होगा, इसमें से कुछ चीज़ें देखी नहीं होंगी। आपका जो फिंगर नेल होता है उसकी जो हार्डनेस है वो 2.5 है,
इस स्केल के मुताबिक। कॉपर पेनी मतलब जो हमारे पास तांबे के सिक्के हैं, जैसे 1 का सिक्का हो गया, अब जो 5 का है वो भी कॉपर है, तो उस तरह का जो सिक्के हैं वो 3.5 हैं, गिलास प्लेट 5.5 है। तो उसने रैंकिंग की कि कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है। हार्ड मटेरियल आपको पता चल चुका है कि जिस पर आप इजीली स्क्रैच ना कर सको, इजीली तोड़ ना सको। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर ले। जैसे मिसाल के तौर पे कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर जो है एक 1085 मतलब 1085 सेंटीग्रेड पे जाके पिघलना शुरू होता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब अपनी कोई 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 भी मटेरियल, कोई भी चीज़, कोई भी मैटर अपनी स्टेट्स को लिक्विड से गैस के अंदर चेंज कर ले, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। Metals have higher boiling point than water. Metals have higher boiling point than water. वाटर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का होता है मुख्तलिफ। फिर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ये बात एक सोचने वाली है कि भाई कॉपर की ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की। ऑफ कोर्स कॉपर की ज़्यादा होती है क्योंकि कॉपर का मास ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर डेंसर देन वाटर, बिल्कुल सही बात है कि मेटल्स ज़्यादा डेंस होते हैं वाटर के मुकाबले में। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है? वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें, जैसे कॉपर वायर। अच्छा, इसमें एक सवाल लिखा हुआ है, व्हाट आर द वायर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड द वायर कवरिंग मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वाटर, वो जो कॉपर के वायर्स होते हैं उनकी जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की क्यों होती है? अगर ना हो तो लोगों की बिरयानी हो जाए, मतलब उनको बहुत बुरी तरह करंट लगे, क्योंकि हम उसके ऊपर इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो जो उस पर मटेरियल होता है प्लास्टिक या रबड़, उसको आप क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कह रहे हो, जो कंडक्ट नहीं करता या पास नहीं होने देता इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? वो मटेरियल जो अलाउ करे पास होना किसका? हीट का। मेटल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हीट को पास करवा देते हैं अपने अंदर से। अ मटेरियल दैट अलाउज हीट टू पास थ्रू इट क्विकली इज़ अ थर्मल कंडक्टर। जो हीट को पास होने दें जल्द से जल्द, वो थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। मटेरियल डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट क्विकली अ थर्मल इंसुलेटर। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर प्लास्टिक या रबड़ या कपड़ा या लकड़ी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फूड पैन वगैरह में, क्योंकि वो जल्दी अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देती। फिर अभी ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या आती है? जो बेंड हो सके और टूटे ना। हार्डनेस वो होती है जो स्क्रैचिंग वगैरह जिस पे ना कर सकें, ना जिसको आसानी से तोड़ सकें। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से गैस में चेंज होना। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो एबिलिटी जो करंट को अपने अंदर से पास होने दे। थर्मल कंडक्टिविटी वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट पास हो सके, तो उसको आप थर्मल कंडक्टिविटी कहते हो। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। बेटा क्लास को दोबारा रिवाइज कर लिया करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं।